पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। सुना आप लोगों ने? सारे एग्जाम्स में आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं केशवानंद भारती केस क्या है। ठीक है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना है उसका सबसे बड़ा बेंच यही था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनता, अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच काम कर रहा है। कई सारे बेंच हैं, सेम सेक्स मैरिज को लेके डेली सुनवाई चल रही है, वो भी 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनवाई कर रहा है। केशवानंद भारती केस को सुनने के लिए कितने जज की बेंच था? 13 ये 1973 का केस है, 1973 का है, 1973 का केस है। और इस केस में बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप लिख लीजिए इट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 13 जजेस। 13 जजेस का बेंच है, द लार्जेस्ट बेंच ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आज तक इंडिया के सारे केसेस का ये सबसे बड़ा बेंच है, 13 जज का, 13 जजेस की बेंच है। और इस केस का वर्डिक्ट क्या है? 7-6 की रेशियो से ये कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकता है, अमेंड कर सकता है, बट ये बहुत बड़ा बट लगा हुआ, ये बट ही सब कुछ है इस केस का। The Parliament can change the Constitution, can amend the Constitution, but can not alter the basic structure of the Constitution. लिख लीजिए, but cannot alter basic structure. आप कई जगह पढ़ेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट केस है कि पार्लियामेंट संविधान तो बदल सकता है, संविधान में संशोधन कर सकता है, फंडामेंटल राइट बदल सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चेंजेस करेगा जिससे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, आधार डिस्टर्ब होगा, तो वो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं, उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो इन केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट gave the judgment with a thin margin of 7-6, in which Supreme Court said Parliament can change the Constitution but cannot alter the basic structure of the Constitution. अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है बहुत ही मजे की चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। जब भी कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है जिससे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है तो बेसिक स्ट्रक्चर का केस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 2015 में NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन आई थी सरकार ने, जिसके अंडर कोलेजियम सिस्टम को खत्म करके एक नया कमीशन बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बेसिक स्ट्रक्चर का एनक्रोचमेंट है, लॉ को कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो कई बार जब भी सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। अब इस बेंच में जो जजेस थे, यहीं पे मैंने एक बार बताया होगा AM रे को सुपरसीड किया गया था, इसमें AM रे भी थे, AM रे, इनको 3 जजों के ऊपर सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिया गया। इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया में ट्रेडिशन ये है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका वायलेशन हुआ। इनके नीचे, इनके ऊपर 3 जज थे, तीनों जज को सुपरसीड करते हुए इनको इंडिया का CJI बना दिया गया। ठीक है, लिख लीजिए, AM रे was made the Chief Justice of India. AM रे was made the Chief Justice of India, superseding 3 judges, superseding 3 judges
और जो 3 जजेज अगर नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए JM शैलट, HD हेगड़े एंड AN ग्रोवर। ये 3 जज थे, इन तीनों को सुपरसीड करते हुए AN रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो इन तीनों का इंसल्ट हुआ कि नहीं हुआ? सबसे ऊपर ये थे, इनको चीफ जस्टिस बनना चाहिए था, इनके बाद सीनियर ये थे, इनके बाद ये थे, और चौथे नंबर पे AN रे थे, तो जूनियर को चीफ जस्टिस बना दिया गया। इन तीनों ने नाराज होकर रिजाइन कर दिया। कोई रीजन नहीं था, रीजन यही था कि ये इसने इस बेंच में थे, गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट किया था। ठीक है, तो ये 3 जजेस रिजाइन। इससे पहले एक और रेफरेंस है, इंडिया में एक बार चीफ जस्टिस और सुपरसीड हुआ है 1964 में, 1964 में। एक नाम लिखिएगा, पहला रेफरेंस सुपरसीड का यहीं पे आता है, AN रे से पहले, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक नाम लिखिए, इन 1964 जस्टिस PV गजेंद्र गडकर, PV गजेंद्र गडकर was made Chief Justice in 1964. PV Gajendra Gadkar was made Chief Justice by superseding, यहाँ पे सुपरसीड किया गया था जस्टिस जफर इमाम को। जफर इमाम को, ये सीनियर जज थे, जफर इमाम सीनियर जज थे, इनको सुपरसीड करके इनको बनाया गया। लेकिन कारण ये था, ये बीमार थे, जफर इमाम बीमार थे, और इन्होंने खुद ही कहा कि हम चीफ जस्टिस बनने के लिए नहीं है, आई एम नॉट वेल, तो सुपरसीड करके इनको बना दिया जाए। लेकिन इनके बनने से पहले इन्होंने मॉरली रिजाइन कर दिया, कहा कि मैं फिट नहीं हूँ, बीमार हूँ, मैं रिजाइन करता हूँ, आप सुपरसीड करके इनको चीफ जस्टिस बना दीजिए। तो पहला चीफ जस्टिस सुपरसीड का रेफरेंस यहाँ 1964 में आता है, और उसके बाद ये AN रे का आता है। ठीक है, एक और जज आपको मिलेगा, HR खन्ना। ये जब इमरजेंसी लगा था 1975 में, इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जजमेंट दिया था। ठीक है, एक हैबियस कॉर्पस का केस आया था कि क्या अमेंडमेंट जो हम कराएंगे, जो डिटेल बताएंगे इस केस का, कि क्या किसी को जो अरेस्ट किया जाता है इमरजेंसी के टाइम में, किसी को अरेस्ट किया जा सकता था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता कि नहीं किया जा सकता। तो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट पास कर दिया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कहा कि किसी भी केस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं रेफर किया जा सकता। इन्होंने हैबियस कॉर्पस और राइट टू लाइफ का रेफरेंस देके कहा कि ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो एक जजमेंट उनके अगेंस्ट दिया था, इनको भी साइडलाइन किया गया था चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए प्लीज। अभी मैंने बताया था कि यूक्रेन में इंडियंस को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से वहां के इंडियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अभी सरकार एक नया ऑपरेशन चला रही है, कौन सी कंट्री में? देखिए, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी कहाँ के लिए? सूडान के लिए। ऑपरेशन कावेरी इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू rescue the Indians in Sudan. Operation Kaveri is launched to rescue the Indians in Sudan. सूडान कहाँ पे है? अफ्रीका में। सूडान की कैपिटल कहाँ है? कैपिटल है खार्तूम। जब ऐसे न्यूज आते हैं तो उसको देख लिया करिए, इंपॉर्टेंट है। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। सूडान इज सिचुएटेड इन
नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, ठीक है। इसकी कैपिटल है खार्तूम। और यहाँ पे लड़ाई किसकी हो रही है? आर्मी और पैरामिलिट्री। आर्मी और आर्मी का जो जूनियर था, ठीक है, उसके बीच। डिटेल आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। सुडान is facing a civil war. Sudan is having a civil war. Fought between army, fought between सुडान में सिविल वॉर चला। सिविल वॉर क्या होता है पता है आप लोगों को? जब देश के अंदर दो ग्रुप में लड़ाई होती है, दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। सुडान इज हैविंग सिविल वॉर फॉट बिटवीन आर्मी लेड बाय, आर्मी के लीडर है, आर्मी जनरल का नाम लिख लीजिए, आर्मी लेड बाय जनरल अब्दुल फतह बुरहान, जनरल अब्दुल फतह बुरहान एंड लड़ाई किससे हो रही है? एंड पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स, रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ। ये पैरामिलिट्री फोर्स है वहां की। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की लड़ाई चल रही है। आरएसएफ इज लेड बाय, इसके जनरल का नाम लिख लीजिए, आरएसएफ इज लेड बाय मोहम्मद हमदान डगैलो, मोहम्मद हमदान डगैलो। और ये जो हमदान डगैलो है, ये इनके असिस्टेंट है, इनका जूनियर है, जूनियर ऑफिसर है। इन्हीं दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो जो भी इंडियंस उसमें ट्रैप्ड हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चला। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट न्यूज लिखिए। प्रो खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह was arrested. प्रो खालिस्तान लीडर अमृतपाल सिंह is arrested in Moga by Punjab police. Is arrested pro Khalistan leader अमृतपाल सिंह is arrested। और ये एक वारिस पंजाब का नाम से ऑर्गेनाइजेशन उसके हेड है, वारिस ए पंजाब, इसके हेड बनाया गया था इनको। वारिस पंजाब का नाम लिख लीजिएगा, वारिस पंजाब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए, पिछले 1 साल से इंडिया बहुत सारा ऑयल रशिया से खरीद रहा है। ये बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है इस पे। वर्ल्ड के कई सारी कंट्रीज ने कोशिश करी है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस ना हो और ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो। अभी रशिया से जो ऑयल आ रहा है, रशिया ने एक्सपोर्ट में, ऑयल एक्सपोर्ट में सेकेंड पोजीशन होल्ड किया है इंडिया से। देखिए, रशिया बिकेम द सेकेंड largest supplier of petroleum to India, replacing Saudi Arabia. Russia became the second largest oil supplier to India. Russia became the second largest oil supplier to India, replacing Saudi Arabia. पहले सऊदी अरेबिया सेकेंड पोजीशन पे था, अब सेकेंड पे कौन आ गया? रशिया, ठीक है। अब थर्ड पे सऊदी अरेबिया, तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे भी कोई होगा?
मैंने कहा सेकंड पे रशिया आ गया, सऊदी अरेबिया थर्ड पे चला गया। तो फर्स्ट पूछना क्या चाहिए, अगर क्वेश्चन बनेगा तो सऊदी अरेबिया रशिया पूछेगा कि फर्स्ट पूछना चाहिए। फर्स्ट इज इराक। इराक IRAQ। Iraq is the largest petroleum supplier in India. Iraq is the largest petroleum supplier in India. अभी मैंने पहले भी लिखा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, कल परसों ओथ सेरेमनी हुई है। Who became the new president of Bangladesh? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। कल परसों शपथ लिया इन्होंने, लिख लीजिए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू became the new president of Bangladesh. एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अभी कई दिन से न्यूज में है, बिहार में एक लीडर को जेल से छोड़ा गया है और उनके ऊपर एक डीएम के मर्डर का चार्ज था। कौन है वो लीडर और कौन थे वो डीएम? डीएम बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं ना, लिख लीजिए आनंद मोहन, लीडर का नाम है आनंद मोहन। अ बिहार लीडर was released from jail. आनंद मोहन released from Bihar jail. Anand Mohan released from Bihar jail, who was convicted on the charge of murder of गोपालगंज डीएम। गोपालगंज एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया, इनका नाम इंपॉर्टेंट है डीएम का, इनका मर्डर हुआ था। जी कृष्णैया, ये आंध्र प्रदेश के थे। जी कृष्णैया 1994 में इनको अपनी गाड़ी से खींच के रोड पे ड्रैग करके मारा था इन लोगों ने, आनंद मोहन डीएम को। डीएम ने गोपालगंज के, गोपालगंज एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहाँ की ये डीएम। नेक्स्ट न्यूज लिखिए, अभी रिसेंटली पंजाब के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की डेथ हुई है, लिख लीजिए द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रकाश सिंह बादल। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल ये अकाली दल पार्टी के थे। अकाली दल पार्टी है वहां पे, और अकाली दल डाइट। नेक्स्ट देखिए, अभी कुछ दिन से आप लोगों ने देखा होगा कई सारे रेस्लर्स स्ट्राइक पे हैं। क्यों? बीजेपी के लीडर उन लोगों ने, देख लीजिए, द रेस्लर्स आर ऑन स्ट्राइक to lodge an FIR against, wrestlers are on strike to lodge an FIR against president of wrestlers जानते हैं ना, are on strike to lodge an FIR against WPI president। WPI क्या है? WFI, President Wrestler Federation of India, to file FIR against WFI President, Wrestling Federation of India President, क्या नाम इनका? वो तो बोलो अपने नाम से। नाम लिखिए ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो ये बीजेपी के नेता हैं, लीडर हैं और WFI के प्रेसिडेंट हैं।
इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। ब्रिजभूषण शरण सिंह। इनके खिलाफ एफआईआर करना है। They are blaming on the sexual exploitation. Next. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर असम के दौरा पे गए थे, तो वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। किस चीज को लेके? ये लिखिए, लार्जेस्ट बिहू डांस परफॉर्मेंस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लार्जेस्ट बिहू डांस, बिहू बिहू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कितने पार्टिसिपेंट थे? 11,304 dancers participated। बिहू, तो आपसे नॉर्मल पूछा जा सकता है बिहू कहाँ का डांस है, ठीक है? तो बिहू डांस फेमस हो गया, आपको याद रखना चाहिए बिहू। नेक्स्ट, अभी एक रिसेंटली जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर न्यूज में है, बहुत सारे लिख लीजिए नाम। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जब 307 हटाए, 370 हटाया गया था, यही उस टाइम गवर्नर थी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इनका डिटेल कंट्रोवर्शियल न्यूज में नहीं दिखा रहे आपको, इनका नाम याद रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, इन्होंने पुलवामा पे कुछ न्यूज दिया है, इंटरव्यू दिया है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सीज काफी। नेक्स्ट न्यूज देखिए, अभी एक कंट्री में पेंशन बिल को लेकर बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है महीनों से। उस कंट्री के लोग पेंशन डिमांड कर रहे हैं और प्रोटेस्ट चल रहा है। नाम लिख लीजिए कंट्री का, फ्रांस। द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन साइंड पेंशन बिल, कंट्रोवर्शियल पेंशन बिल। The French President Emmanuel Macron signed the controversial pension bill. Signed pension bill. Pension. चलिए, that's all for today. We are winding up. And next time again we will continue with